आपकी कहानियों की इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के साथ उपस्थित हुए हैं जिसे बयान करने के लिए 1000 मर्तबा आंसुओं से दो चार होना पड़ा, जिसकी प्राइम एक्यूज्ड और कोई नहीं, खुद उसी मासूम की माँ है। एक ऐसी माँ जिसे माँ के रूप में शायद ही कोई देखना नहीं चाहता होगा। एक ऐसी माँ जिसने माँ शब्द को कलंकित करके रख दिया। एक ऐसी माँ जिसने आत्मतृप्ति और आत्ममुग्धता के उस रंगीन दुनिया के लिए दुनिया में सर्वोपरि, सर्वोत्तम और सर्वोच्च निकटतम गहरी और स्वाभिमानी अपनापन को तार तार करके रख दिया। बच्चों को उसने अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और फिर 14 साल के लिए गायब हो गई। मिखाइल ये भी बताते हैं कि उनकी माँ के बिना गुवाहाटी में शीना और उनकी जिंदगी कैसे बीती। She was the most prettiest girl in my life. She's my best friend. She was everything for me. We are like best friends because only both of us were there who can share each other's feelings. हमारे कानून और कमजोर व्यवस्था के मस्त निराली सुरागों में से बच निकलने में कामयाब इस हत्याकांड के कथित दोषियों को आज खोले हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया और उस निर्दोष मासूम को मौत की नींद। मैं बात कर रही हूँ शीना बोरा हत्याकांड की। अभी जब हम इस एपिसोड को तैयार कर रहे हैं, यानी सितंबर 2024 से ठीक 3 महीने पहले खबर निकलकर सामने आई है, शीना बोरा के अवशेष यानी हड्डियां सीबीआई देख रेख से गायब हो गई है। प्रश्न बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं है। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हो चुका था जिसका खुलासा इंद्राणी ने किसी से नहीं किया। कहा जाता है कि परी अपने प्रेमी सिद्धार्थ दास की बेटी की मां बन गई थी। वही बेटी शीना जिसके कत्ल का इल्जाम अब इंद्राणी पर लगा। सिद्धार्थ दास के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली इंद्राणी को एक बेटा मिखाइल भी हुआ, जो अब सुना रहा है उस दौर की कहानी। मिखाइल के मुताबिक शिलोंग में रहते हुए ही उनकी मां इंद्राणी का सिद्धार्थ दास से अफेयर शुरू हो गया था। ऐसा रिश्ता जिसकी वजह से मेरा और शीना का जन्म हुआ। शीना और मैं एक साथ बड़े हुए। शीना का जन्म 28 फरवरी 1989 को हुआ और मैं 9 सितंबर 1990 को पैदा हुआ। गुवाहाटी में इंद्राणी के पड़ोसी साल 1990 का वो दौर याद करते हैं जब घर छोड़ने के बाद परी बोरा नाम की 16 साल की लड़की 2 बच्चों के साथ वापस आई थी। वो तब कोलकाता में किसी सिद्धार्थ दास के साथ रहती थी। ये कहानी शुरू होती है सन 1972 के दौर से। दिन थी 3 जनवरी 1972। पिता उपेंद्र कुमार बोरा और माता दुर्गा रानी बोरा के घर एक बेटी जन्म लेती है। स्थान गुवाहाटी। माता पिता ने प्यार से नाम दिया इंद्राणी बोरा और फिर परी नाम से बुलाने लगे। स्थानीय स्कूलों में से सबसे बेहतर इंग्लिश स्कूल में परी की दाखिला करवाई गई और फिर उच्च माध्यमिक पढ़ाई के लिए पर शिलोंग चली जाती है। जबकि शिलोंग से गुवाहाटी की दूरी लगभग 7 घंटे की है, इसलिए परी वही हॉस्टल में रहने लगी। इसी स्कूल के एक लड़के का नाम सिद्धार्थ दास से पहली शादी 1985 यानी सिर्फ 13वीं साल की उम्र में कर लेती है। तब तक दोनों गुवाहाटी आ जाते हैं और माता पिता के घर के पास किराए में रहने लगते हैं। शादी के 2 साल के अंतर 11 फरवरी 1987 के दिन परी ने एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम रखा गया शीना बोरा और फिर अगले ही साल एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम मिखाइल रखा जाता है। पैसे की तंगी परी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि सिद्धार्थ खास कुछ करता नहीं था। तब परी ने बच्चों को माता पिता के यहाँ छोड़कर कोलकाता चली आती है। सन थी 1990। यहाँ 3 साल के अंतर परी की जीवन में एक बिजनेसमैन की एंट्री होती है जिनका नाम संजीव खन्ना। मार्च 1993 को ये दोनों शादी के बंधन में बांध जाते हैं। यहाँ परी ने और एक बच्ची को जन्म देती है जिनका नाम विधि रखा जाता है। विधि के जन्म के बाद संजीव खन्ना का बिजनेस नुकसान में चले जाता है और वो आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और इस बीच परी की कोशिशें अपनी इनकम सोर्स मजबूत करने के लिए जारी रहती है। वो एक मैनपावर बिजनेस से जोड़ी रहती है। ऐसे में परी एक दिन इसी सिलसिले में सन 2001 में मुंबई चली आती है। मुंबई आने के बाद एक दिन किसी एक मुहूर्त में परी की मुलाकात उस समय के स्टार टीवी के सीईओ पीटर मुखर्जी से होती है। पीटर की अपनी पहली पत्नी से उस समय विवाद चल रहा था और इधर परी को खाली स्थान भरने का मौका हाथ लगा। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और इधर परी ने संजीव से तलाक फाइल कर दी, उधर पीटर ने पहली पत्नी से तलाक फाइल कर दी। सन 2002 आते आते दोनों की
तलाक को मंजूरी मिल जाती है और नवंबर 2000 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पीटर ने परी को बिजनेस में एंट्री कर दी। परी अब INX मीडिया की CEO बन चुकी थी। एक बात दोहराना जरूरी भी है, पीटर इस महिला की 5वीं पति बने थे। इस समय पीटर लगभग 48 साल के थे और इंद्राणी 31 साल की। अब इंद्राणी खबरों में बने रहने लगी। ग्लैमर वर्ल्ड को इनकी जरूरत और इन्हें ग्लैमर वर्ल्ड की। ऐसे में एक दिन इंद्राणी यानी परी की पिता के हाथ एक अखबार आ गई जिसमें परी की फोटो और लाइफस्टाइल छपी थी। पिता को ये पढ़कर बड़ी खुशियां हुई। पिता बुढ़ापे तक पहुंच चुके थे, इसलिए लगे हाथ उन्होंने बेटी के नाम एक पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा था, तुम्हारी दोनों बच्चों की पढ़ाई की खर्च अब बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए कृपया इनके लिए कुछ मदद भेज दो। इससे पता चलता है इंद्राणी अपनी माता पिता, रिश्ते नाते और बच्चों से दूर थी। कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती थी। ये तो अचानक हुआ कि पिता ने चिट्ठी लिख दी और यहीं से बच्चों को ये कहते हुए मुंबई बुला लेती है कि तुम दोनों मुझे माँ नहीं बोल सकते, भाई बहन बनकर रह सकते हो मेरे साथ। यहाँ एक बात पर ध्यान आकर्षण जरूरी है कि इंद्राणी जानती थी उसने एक के बाद पतियों को छोड़ा है और ये बात सामाजिक नजर में एक महिला चरित्र के लिए अधिक लज्जापूर्ण विषय है और इसी बात पर पर्दा डालने के लिए वो नहीं चाहती थी कि पिछला इतिहास किसी को पता चले। इसलिए बच्चों को भाई और बहन बना दिया। भाई बहन के हिसाब से जाने जाएंगे तो मेरी और सारी शादी वाली बात सामने नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पीटर को एक शादी की बात बताई थी जिससे हुई लड़की की नाम विधि अब पीटर को पिता बोलती है। पीटर ने उसे अपना नाम भी दिया है। मिखाइल को मैंगलोर में एक स्कूल में एडमिशन करवा दी ताकि वो वहीं रहे और शीना को मुंबई में, वो भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना होगा। आपस में सरेआम मिलजोल की रास्ते ही खत्म कर रखी है। साल था 2006। मिखाइल कुछ दिनों मैंगलोर में रहकर परेशान हो रहा था। उसे अपनापन चाहिए था। उसने माँ को फोन किया, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन माँ ने उसे मुंबई बुलाया और एक पहला पति संजीव को बुलाकर उसके साथ रहने दिया। कहा, यही तुम्हारी ध्यान रखेंगे। संजीव खन्ना ने इसे ले जाकर इतना शराब पिलाया कि वो बेहोश हो जाए और इसके बाद उसने मिखाइल को भाई खोला, मासीना हॉस्पिटल में एडमिट कर दी। दूसरे दिन जब इसे होश आया और देखा वो हॉस्पिटल में है और इतने में उस समय के तैनात डॉक्टर यूसुफ उसे देखने आए, तब पता चला इसे उसकी माँ ने ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाई है। मिखाइल को फिर भी 2 महीने लग गए थे वहां से भाग निकलने में, क्योंकि उसे बार बार बेहोशी की इंजेक्शन दिया जा रहा था। एक दिन मौका देख वो भाग निकला। मुंबई वापस नहीं आना है ऐसा मन में अहद कर लिया। इधर इस बीच शीना ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और माँ यानी इंद्राणी से कभी कभी मिलने आते जाते इसकी मुलाकात पीटर की पहली शादी से प्राप्त लड़का राहुल से होने लगा। इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और मामला घर तक पहुंच जाता है। लेकिन इंद्राणी और पीटर इस रिश्ते के विरोध में थे, क्योंकि शीना जो कथित तौर पर मौसी हो रही थी वही हकीकत में राहुल का बहन लगती है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। इंद्राणी चाहकर भी इन्हें इकट्ठे नहीं रख सकती थी, क्योंकि पीटर के साथ मिलकर इसने जो दुनिया देखी है, जो धन दौलत हाथ लगी है, उसमें वो किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं चाहती थी। जिस झूठ को इसने छुपाई थी, ना चाहते हुए भी वो घर में खुद खुल जाने की डर थी। अचानक जब पीटर को पता चलेगा ये झूठ बोलती रही है, ये बहन नहीं है, उसी की लड़की है, इसकी और कई सारी शादियां हो रखी है, उनसे भी बच्चे हैं। इधर पीटर के साथ पाल रही विधि भी इसकी अलग पति से है। यानी एक साथ इतना खोलना बोले तो पीटर को खटका लगेगा और पीटर कुछ भी फैसला कर सकता है। चूंकि पीटर ही सब कुछ है, इसलिए पीटर के साथ कोई दुविधा नहीं चाहिए। इसलिए ही जरूरी था शीना तुम बहन बन जाओ। बेशर्म महिला की आत्मा कैसे साथ दे रही थी, अपनी ही बच्ची को बहन बोल रही थी। जब इधर शीना को एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, इसलिए राहुल के साथ लिव इन में रहने लगी।
सुन ले इंद्राणी, तू अपनी ही खून से सींची रिश्ते को माँ के जगह बहन बना सकती है, तो वो राहुल इसके कौन से खून का करीबी है? तू अगर रिश्ते की दिन दहाड़े वो भी दो मासूम से माँ कहने की हक छीन सकती है, तो इसने तेरे मुकाबले कुछ नहीं किया। इस बीच 24 अप्रैल 2012 शाम के वक्त उपहार देने के बहाने इंद्राणी ने शीना को एक शो में बुलाया और उपहार के लिए एक साड़ी भी लिया। फिर कार में गए और इंद्राणी ने एक शरबत की बोतल शीना के हाथ में दी पीने के लिए, जिसमें पहले से ही बेहोशी की गोली मिलाई गई थी। शीना ने माँ की दी हुई शरबत पी ली और वही बेहोश हो गई। फिर एक सुनसान जगह ले जाकर ड्राइवर और पूर्व पति संजीव की सहायता से शीना की गला दबाकर उसे हत्या कर दी और फिर रात भर एक बैग में डालकर ड्राइवर की देखरेख में एक सुरक्षित ठिकाने रात भर के लिए रख दी। इस तरफ इंद्राणी ने बेटा मिखाइल को भी उसी रात को बहला फुसलाकर मुंबई बुला ली थी। इंद्राणी के घर पहुंचने से पहले ही मिखाइल पहुंच चुका था। इंद्राणी घर पहुंची तो बेटे को बहुत प्यार से पीने के लिए दे रही थी। व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन देख मिखाइल ने माँ की दी हुई कुछ नहीं पिया और 4 बज गया था। इंद्राणी को बेटी की लाश ठिकाने लगाना जरूरी था, इसलिए इसे घर में सोते रहने बोलकर वो लोग निकल गए। फिर ये भी वहां से भाग गया। इंद्राणी अपने ड्राइवर श्यामर राय और पूर्व पति संजीव के साथ शीना की लाश लेकर जिला रायगढ़ के एक बीरान पहाड़ी में जलाकर मट्टी खुदकर दफना दिए। नवंबर 2012 में ड्राइवर श्यामर राय ने इंद्राणी की नौकरी छोड़ दी। इंद्राणी की एक कीमती सामान ड्राइवर के पास पैकिंग में रह गया था, जो उस समय इंद्राणी को भी ध्यान नहीं था, लेकिन ड्राइवर को नहीं पता था इसमें है क्या। नौकरी से जाने के बाद एक दिन उसने खोलकर देखा तो उसमें एक पिस्तौल निकला। उसके बाद ड्राइवर इंद्राणी की हाथ नहीं लग रहा था। सन 2015 के एक दिन शराब की अड्डे में दोस्तों के साथ बैठकर खुद के पास हथियार होने की डिंगा बजा रहा था कि तुम लोगों को नहीं पता मेरे पास हथियार है, जब चाहूं किसी को भी उड़ा दूं। ये बात पास की टेबल में बैठा पुलिस की एक मुखबिर ने सुन लिया और वही उसने पुलिस को इत्तेला दी। पुलिस वालों ने इसे टारगेट में लेकर रेकी करना शुरू कर दी। कौन है, क्या है, कहाँ जाता है, क्या करता है वगैरह। इतने में एक दिन वो पिस्तौल के साथ बाहर निकला और पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। फिर सख्ती से पूछताछ के दौरान सारी असलियत बाहर आ गई। इंद्राणी की पूरी हिस्ट्री पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। इधर पीटर एक बड़ी शख्सियत और उनकी पत्नी पर हाथ डालना मतलब पीटर पर हाथ डालना है, इसलिए पुलिस को चाहिए था मौका। इधर ड्राइवर के साथ जाकर रायगढ़ पहाड़ी से शीना की अवशेष भी बरामद कर ली थी मुंबई पुलिस ने और एक मौका देख इंद्राणी को पूछताछ के लिए ले आए। 6 घंटे की पूछताछ के बाद जो भी हाथ लगा था उसी की आधार पर FIR दर्ज हुई और केस चला। पीटर को अर्थर रोड जेल और इंद्राणी को भायखुला जेल भेज दिया गया। साथ में ड्राइवर और पूर्व पति संजीव को भी उचित दंडित किया गया। बाद में पीटर को किसी भी घटना में उनकी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होने की आधार पर मुक्त कर दी गई और इंद्राणी को अभी 3-4 महीने पहले बेल मिल गई। राहुल जो शीना की मांगेतर था, सुनने में आया उसने काफी मेहनत की थी शीना को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इंद्राणी पैसे वाली है। इंद्राणी अब कोई न कोई मीडिया हाउसेस में अक्सर दिखाई दे रही है और सफाई गा रही है, कह रही है वो निर्दोष है। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के बाद क्या आप उसे निर्दोष कह सकते हैं? कह रही है शीना कहीं जिंदा है, तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? उस इलाके की किसी भी पुलिस स्टेशन में शीना की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अपनी ही बेटी को बहन क्यों बनाई थी? शीना और मिखाइल के पिता कहाँ है? माँ की इतनी रुतबा होते हुए भी दोनों बच्चों को अनाथ किसने और क्यों बना रखा था? इन दोनों बच्चों की क्या कसूर थी? शीना जिंदा है तो तुम्हें कैसे नहीं पता? पुलिस की कार्रवाई होती है तो पता चलता है एक जिंदगी तबाह हुई है। इससे पहले तुम इंद्राणी को क्यों नहीं पता? तुम में बेटी की नहीं रहने की खबर से कोई हलचल क्यों नहीं है? ऐसी और भी कई सारी प्रश्न जिसकी जवाब शायद अब हमें कभी नहीं मिल सकती।
It would say that as a teenage girl, you are raped not once but twice that you record in your memoir by your father. A child is born from that sexual assault. That child is Sheena. You later go to jail on an accusation that you killed this child who has been born, again stress, from the rape of a teenage girl, you, by your father. A minor, not just teenager. 14 and 16. Yes. इंद्राणी जेल में थी तब इसकी पिता उपेंद्र कुमार बोरा की मृत्यु हो चुकी है। अब ये कह रही है शीना बोरा उसी की पिता उपेंद्र कुमार की बेटी है। मतलब उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की और शीना की जन्म हो गई। अपनी मृत पिता पर इतनी बड़ी इल्जाम लगा रही है ये। इसका दो कारण हो सकते हैं। एक, पिता अब जिंदा नहीं हो सकते सफाई देने के लिए। दूसरी कारण, इसे इस बहाने लोगों की संवेदनाएं मिल सकती है। मैं इन दो कारणों को इसलिए गिना रही हूँ कि इंद्राणी की चरित्र हमें किसी और दिशा में जाने से रोक रही है, क्योंकि शुरू से इंद्राणी ने पहचान यही बनाया है। पिता से यौन शोषित अगर है तो हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हर अगले साल एक एक पति भी तो तुमने खुद आविष्कार किया था। और शीना पिता की जबरदस्ती से हुई थी तो मिखैल किसके है? और अंत में सवाल ये है कि शीना की कसूर क्या है? तुमने कुछ भी किया होगा, इधर उधर भटकती आत्मा कहीं भी मुंह मार कर पैदा हो गए बच्चों की क्या कसूर है? इन्हें क्यों सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि इन दोनों के बचपन से लेकर अब तक के जीवन एक अधूरे अनाथ जैसे है। और आखिर शीना को जान से भी हाथ धोना पड़ा। क्या गुनाह थी इसकी? मेरे को नहीं लगता कि उनकी बहुत बड़ी राइज हुई थी। पीटर की राइज हुई है। पीटर वाज द प्रोफेशनल, वो उनकी बीवी थी, तो उनके ऊपर जंप करके उनको प्रोमिनेंस मिला था। लेकिन अपनी हैसियत, अपने टैलेंट्स के फॉर देम दैट वाज नॉट व्हाई शी वाज नोन। शी वाज नोन एज पीटर्स वाइफ। ऐसा राज खोलता है जिसे इंद्राणी मुखर्जी और उसके परिवार ने कभी सामने नहीं आने दिया। ये तस्वीरें इंद्राणी की उड़ान के सबसे ऊंचे शिखर की हैं, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और इंद्राणी उनके लिए एक ऐसा नाम जिसकी मुट्ठी में एक दो नहीं 17 चैनल के बीज कुलबुला रहे थे। मुंबई की इन्हीं तस्वीरों में नजर आता है वो शख्स जिसका प्यार इंद्राणी को उसके सपनों के संसार में ले आया था। वो संसार जहां पहुंचने के लिए 16 साल की उम्र में इंद्राणी अपना घर हमेशा के लिए छोड़ आई थी। बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और बहुत क्लियर थी कि उसको कुछ बहुत जल्दी बनना है। मैंने कहीं से पढ़ा था कि उसने कहा था आई वांट टू बी ऑन द फोर्ब्स 50 लिस्ट, और इतने बड़े बड़े लिस्ट पे चढ़ना चाहती थी। लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए। सिर्फ एक आदमी से शादी करके उसको यूज करके थोड़ी ना बनता है कोई इतना बड़ा। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। इस शिखर की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले इंद्राणी की जिंदगी का वो सफर जिसका जिक्र कभी नहीं हुआ। केवल साल 2004 में हमें हमारी मां के बारे में पता चला। हमने अखबार में उनकी फोटो देखी और पढ़ा कि वो पीटर मुखर्जी की पत्नी बन चुकी है। हमने उन्हें चिट्ठी लिखी जिसका उन्होंने जवाब दिया। साल 2005 में हम कोलकाता गए जहां उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई। हम दोनों 10वीं में थे। She told that in this society, I'm in a high-profile society right now. I don't want to reveal anything to the society; it will give me a bad name. So at that point, she said, "We'll introduce you as brother and sister." Okay, my brother and sister. At that point, see, we are also in a difficult position at that time for money problem, studies. Everything was like chaos at that time. So I decided. My sister also decided. Okay, it's okay. If you don't say a name, call us. The main important thing is money for us. We are needful of money. शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तारी से पहले अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान संजीव खन्ना ने इंद्राणी से अपनी शादी की कहानी सुनाई। मैं इंद्राणी से 1990 में मिला था। वो कुछ महीने पहले ही कोलकाता आई थी। वो एक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। कुछ वक्त तक हमारी मुलाकातें होती रहीं और फिर 3 साल बाद 1993 में हमने शादी का फैसला कर लिया। इंद्राणी नए नाम और नए जीवन साथी के साथ जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन तब भी शीना और मिखाइल की याद उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। वो शीना और मिखाइल की तस्वीरें अपने साथ रखती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को संजीव खन्ना ने बताया कि ये तब की बात है जब हमारी शादी हो चुकी थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, उसने बताया वो दोनों उसके भाई और बहन हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने परिवार से रिश्ते सुधारने की कोशिश करे, लेकिन उसने मना कर दिया। दरअसल शादी से पहले इंद्राणी मुखर्जी का संजीव खन्ना के साथ तलाक हो चुका था और विधि खन्ना की कस्टडी के लिए दोनों के बीच कानूनी जंग छिड़ गई थी। पीटर मुखर्जी ने इस कानूनी लड़ाई में इंद्राणी मुखर्जी की मदद की। इंद्राणी मुखर्जी को विधि खन्ना की कस्टडी मिली, जिसके बाद पीटर मुखर्जी ने न सिर्फ इंद्राणी मुखर्जी को अपनी पत्नी बनाया, बल्कि विधि खन्ना को गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया।